प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 47 में हम कबीर की सभी साखियों को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी आपके लिए वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। और आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 3 तरह की स्कॉलरशिप चल रही है। एक आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर है, एक एनपीएस पोर्टल पर है और तीसरा आपके लिए जीएसटीएससी स्कॉलरशिप है। तो तीनों फॉर्म आप ज़रूर भर लीजिए। लिंक हमारे चैनल पर आपको तीनों के मिल जाएंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली साखी है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी अब उड़ी अनत न जाही। तो ये कबीरदास की साखियाँ हैं और हर साखी में कबीरदास जी हमें एक सीख देते हैं। तो क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियनत न जाए कबीरा, अब उड़ियनत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर में, मान सरोवर एक तालाब है, उस तालाब में सुभर जल, सुभर मतलब भरा हुआ है, जो पानी है वो भरा हुआ है। और जब पानी भरा हुआ है तो हंसा केली कराई और हंस उसमें खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और क्या कर रहे हैं वो मोतियों की और उस जल में वो मोती चुग रहे हैं। जो हंस है वो मोती चुग रहे हैं, यानी कि मानसरोवर में जल भरा हुआ है, पहली अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि हंस उसमें खेल रहे हैं। तीसरी बात है कि मोती चुग रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें अच्छा हमें एक जगह मिल जाएगा तो अब उड़ी अनत न जाए, तो कहीं दूसरी जगह क्यों जाएंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी 2 अर्थ लेके चलते हैं कि एक है मान सरोवर यानी कि तालाब और दूसरा है हमारा मन, यानी कि मन रूपी तालाब में हंस कौन है, आत्माएं। जो भी हमारे शरीर में आत्माएं होती हैं वो आत्माएं क्या करती हैं, हमारे मन में, मन रूपी तालाब में खेल रही है। और मुक्ता फल मोती चुग रहे हैं। मोती क्या, हमारी दिल में क्या होती है, अच्छी बातें होती है। तो सारी अच्छी बातें ले रहे हैं और जब उन्हें सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, यानी कि बड़े मस्त हैं। आगे देखेंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिलता है, कोई प्रेमी ही नहीं दिखाई देता। मतलब हद हो गई, कबीरदास जी को प्रेमी नहीं मिल रहा। प्रेमी का मतलब प्यार करने वाला, एक लवर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब भरे पड़े हैं, है ना। पूरी दुनिया में यही तो सारे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे कोई दिखता ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। यहाँ पर प्रेमी कोई लवर नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो प्रेमी है ना वो सच्चा इंसान है, एक ज्ञानी है, एक अच्छा इंसान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक अच्छे इंसान को ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा इंसान कोई मिलता ही नहीं है। और जब एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, मतलब जब एक अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान मिल जाए तो सारा विश्व अमृत हो जाता है। जो विष है यहाँ पर क्या है, बुराइयाँ। जब अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे तो बुराइयाँ ख़त्म होने लग जाएंगी और सारी अच्छाइयों में बदल जाएंगी। तो विष है ना वो अमृत में बदल जाता है। आगे देखो कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करना चाहो, जब भी कुछ शुभ काम करना चाहो, लाइक आप कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी में चढ़ जाइए और सहज यानी कि अपने स्वप्न बड़े प्रेम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपनी सहजता का दूली चढ़ा दीजिए,
दुलीचा कहते हैं जिसमें हाथी के ऊपर बैठा लगाते हैं ना, एक कपड़ा टाइप का, उसे कहते हैं दुलीचा। तो हाथी रूपी ज्ञान में चढ़ जाइए और सहजता का दुलीचा डाल दीजिए और परवाह मत कीजिए दुनिया की। जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो लोग कमेंट पास करेंगे, लोग टोंट मारेंगे, लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, देखो पढ़ाकू आ गया, देखो पढ़ाकू आ गई, कितना पढ़ेगी, यही तो टॉपर बनेगी, भाई यही तो टॉपर बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहेंगे, ज़रूर कहते होंगे। तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहें अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आपको कमेंट पास करेंगे उन्हें करने दो, क्योंकि स्वान रूप संसार है। संसार क्या है? कुत्ते की तरह है, वो भौंकेगा, उसने कहना है, भौंकन दे झक मारी, उन्हें भौंकने दो, उन्हें बोलने दो। सुना होगा आपने कि कुत्ता भौंकता रहता है और ट्रेन चलती रहती है, गाड़ी चलती रहती है। तो क्या कुत्ते के भौंकने से गाड़ी चलना रुकती है? क्या ट्रेन रुकती है? नहीं। बस आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितने कुत्ते भौंकने लग जाएं, आप उन पे परवाह नहीं कीजिए। अगले में कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि बजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। बहुत सारे लोग होते हैं जो पक्ष और विपक्ष, मेरा और तेरा, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, यही सब करते रहते हैं। वो पखापखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, पूरे संसार को भूल जाते हैं। वो छोटे बड़े में लगे रहते हैं, अमीर गरीब में उलझे रहते हैं, हिंदू मुसलमान में उलझे रहते हैं, मंदिर मस्जिद के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक्ष होई के, जो इन पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, जो हिंदू मुसलमान की परवाह नहीं करता, जो सिर्फ इंसानियत देखता है, वो कहता सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा अगर कोई है तो इंसान है और उसी इंसानियत है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। ये निरपक्ष होई के हरि भजे, जो हरि का मतलब यहाँ पर भगवान से नहीं है, हरि का मतलब उस गॉड से है जिस गॉड ने सबको बनाया। तो बिना पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जो ऊपर वाले उस गॉड को पुकारता है, सोई संत सुजान, वही सबसे पढ़ा लिखा है, वही सुजान है, वही समझदार है और वही सबसे अच्छा आदमी है। और अगला देखो कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू मर जाता है क्या करके? राम राम करके। हिंदू मुआ, मुआ मतलब मर गया, राम राम कहते, और मुसलमान क्या? अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करके मर गया। मतलब हिंदू कभी राम के आगे नहीं बढ़ पाया और मुसलमान कभी खुदा के आगे नहीं बढ़ पाया। और जो ये राम रही, मतलब एक धर्म पर टिके होते हैं, एक चीज़ पर टिके होते हैं, वो कहते हैं सब चले गए, सब मर गए, लेकिन जिंदा कौन है? कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन उसी का है, जिंदा वही है, अमर वही है जो दुई के निकट न जाए, जो इन चक्करों में नहीं पड़ता। राम भी ठीक है, रहीम भी ठीक है, खुदा भी ठीक है, ईश्वर भी ठीक है, सबकी पूजा करते रहो, सबको भजते रहो, सबसे बड़ा इंसान है। तो इंसान बनो, हिंदू मुसलमान मत बनो। आगे कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया और राम ही भया रहीम। काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और काशी क्या है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा गया, मैं काशी गया, तो मैंने देखा कि काबा में भी सज्जन लोगों को कहते हैं कि काबा जाते हैं, यानी कि पवित्र तीर्थ स्थान है, और काशी भी तीर्थ स्थान है। तो भैया क्या फ़र्क है? आखिर क्यों हिंदुओं को काशी ले जाया जाता है और मुसलमान लोग काबा जाते हैं? क्या मुसलमान काशी जा सकते हैं? क्या हिंदू
काबा जा सकते हैं? नहीं, लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते। लोग अपने धर्म से आगे ही नहीं बढ़ पाते, इंसानियत वाली धर्म को लोग समझ ही नहीं पाते। कहते हैं कि राम ही भैया रहे, काबा और काशी एक ही है, राम और रहीम एक ही है। क्या फ़र्क है कि मोट चून मैदा भैया, एक गेहूँ, उसी गेहूँ से आटा बनता है, उसी गेहूँ से मैदा बनता है, उसी गेहूँ से दूसरे बहुत सारे टाइप के अलग अलग आटे बनते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के आटा बनता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम आटे में, मैदे में, अलाने में मत पड़ो, बैठ कबीर अजीम। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया तुझे खाने से मतलब है तो खा। दिवाली आई है, मिठाई खाओ, गले मिलो लोगों को। ईद आए, सेवइयाँ खाओ, लोगों को गले मिलो, प्यार से रहो। तो सबसे बड़ा धर्म यही धर्म है। और आगे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो एक करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए कबीरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लाइक किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, किसी ने मौलवी कुल में जन्म ले लिया, किसी ने टीचर फैमिली में जन्म लिया है, किसी ने डॉक्टर फैमिली में जन्म लिया है, किसी ने अच्छे ख़ानदान में, रईस ख़ानदान में जन्म लिया है, लेकिन करनी ऊंच न हुई, अगर उसके कर्म खराब है, हमेशा दारू पीता रहे, नाले में पड़ा रहे, लड़कियों के पीछे भागता रहे, उल्टे काम करता रहे, तो बताओ क्या ये ब्राह्मण के घर में पैदा होना और ऐसे नीच कर्म करना, मौलवी घर में पैदा होकर के ऐसे नीच कर्म करना सही है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुल में जन्म लेना महान नहीं है, महान है उसके कर्म। कर्म की इम्पोर्टेंस है, जन्म का नहीं। जन्म आप जैसे भी ले हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपने गरीब परिवार में जन्म भले लिया हो, आपके मम्मी पापा भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपने कर्म करके, आप अच्छे कर्म करके आपने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी नौकरी आपकी लग गई, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म अच्छे हैं। तो कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस जाति में हुआ है, किस धर्म में हुआ है, किस कुल में हुआ है, कोई मायने नहीं रखता। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे होने चाहिए। चाहे हमारे मम्मी पापा ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बट हम पढ़ेंगे। तो हमारा कुल में जन्म लेना नहीं, बल्कि कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। और अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के कलश में सुरा मतलब होता मदिरा, शराब। अगर सोने के कलश में शराब भरा हो तो मज़ा आ जाएगा लोगों को। भैया आजकल तो लोगों के मज़े आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब का मत कीचड़ से ले। अगर किसी सोने के कलश में कीचड़ भरा हो, गंदी चीज़ भरी हो, तो जो साधु लोग यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सोना भी ख़राब हो गया, जो सोने का बर्तन है, अब ये बर्तन भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कीचड़ भरा है, इसमें गंदगी भरी है। तो कहने का मतलब है कि अगर अच्छे इंसान जिस इंसान के कर्म खराब हैं, तो उसे अच्छे लोग उसका त्याग कर देते हैं, उसके साथ कभी नहीं रहते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। तो समझ आया होगा आपको कि सारे जो भी हमारे चारों, पाँचों, छः, सातों हमारे साखियाँ हैं वो आपको समझ आया होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले MCQ इन्हें देखते हैं। पहला सवाल है, सुभर जल से क्या तात्पर्य है? सुभर जल, तो सुभर का मतलब होता है भली प्रकार भरा हुआ। दूसरा है, हंसा किसका प्रतीक है? कि हंसा केली कराई, हंसा है यहाँ पर जीवात्मा यानी कि आत्मा का प्रतीक है।
तीसरा है यहाँ विष से क्या तात्पर्य है। विष का मतलब यहाँ पर जहर नहीं है, विष का मतलब होता है यहाँ पर बुराइयाँ। सब विष अमृत हो, यानी कि सारी बुराइयाँ अच्छाई में बदल जाए अगर एक ज्ञानी को दूसरा ज्ञानी मिल जाए। काशी किस देश में स्थित है, तो काशी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुवर्ण का तत्सम रूप क्या है, तो सुवर्ण का तत्सम यानी कि संस्कृत वाला है स्वर्ण। तो ये है आज की आपकी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन वाले बड़े सवाल भी हैं तो इन्हें देखते हैं। तो चलिए छठा सवाल है कि राम ही, यहाँ राम ही भैया रहीम से क्या अभिप्राय है। राम और रहीम में अंतर नहीं है कोई भी, दोनों एक ही हैं। इसमें कबीरदास जी ने राम और रहीम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सब एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जिस तरह राम और रहीम एक ही ईश्वर अल्लाह के नाम हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान सब इंसान हैं और हर एक इंसान से प्रेम करो, ना कि किसी धर्म के जाति के इस बंधन में पढ़कर के आप इंसानियत भूलो। हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम हिंदू और मुसलमान हैं। तो आपके क्या विचार है हिंदू मुसलमान में, आप किससे ज़्यादा महान महत्व देते हैं, हिंदू को, मुसलमान को या इंसानियत को? तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है, यह करनी ऊंच न हो से क्या आशय है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें, जो ऊंचे, यहाँ पर लिखोगे उन्हें की जगह लिखोगे ऊंचे, जो ऊंचे खानदान में पैदा तो होते हैं लेकिन इनके कर्म ऊंचे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो इनके कुल में जन्म लेना, ऊंचे कुल में जन्म लेना बेकार है। क्योंकि जन्म लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके बाद कर्म अच्छे होने चाहिए। तो कर्म से ही हमारी पहचान होती है। अगला सवाल है, यहाँ प्रेमी किसको कहा है। प्रेमी लवर नहीं है जो पार्क में बैठे हुए आपको नज़र आते हैं, नहीं। यहाँ पर प्रेमी कौन है, इस साखी में कबीरदास जी ने सच्चे दिल वाले ज्ञानी महापुरुष को प्रेमी कहा है। अपनी ही तरह ज्ञानी सच्चे दिल वाले की तलाश करता रहता है। तो प्रेमी कौन है, ज्ञानी। अगला है, मानसरोवर से क्या आशय है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमारे मन रूपी तालाब को मानसरोवर कहा है, जो कि जल से पूरी तरह भरा हुआ है। और अगला सवाल है, कविता में पखा पक्की शब्द से क्या अर्थ निकलता है। कविता में हिंदू मुसलमान, यहाँ पर 2 बार मुसलमान आ गया है तो इसे 1 बार काट देंगे आप। कविता में हिंदू मुसलमान या ईश्वर अल्लाह में भेद करने वाले लोगों को पखा पक्की यानी कि पक्ष विपक्ष में उलझने की ओर इशारा किया है कि ये लोग पक्ष और विपक्ष, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, राम रहीम में ही अंतर करते रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत भूलते जा रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे बड़ा अगर हम किसे कहें तो वो कौन है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, पहाड़ी घाटा, पहाड़ी नदी, झरने, तालाब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहाड़ी चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी पहाड़ी संस्कृति से रिलेटेड। तो चलिए नई वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।